हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर पर। भाई आपको पता है हाइब्रिडेशन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में जो हमने हाइब्रिडेशन किया था वो किया था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आज के लेक्चर में हम sp3d3 और dsp2 जो बचे हुए हाइब्रिडेशन है भाई उनको खत्म करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लो भाई इस वक्त हम कर क्या रहे थे। भाई हम लोग ना बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे, उसकी सेकंड यूनिट को। उसके अभी तक हमारे पास 9 लेक्चर हो चुके हैं भाई। और आज जो हमारा है, आज हमारा लेक्चर नंबर है 10। लेक्चर नंबर कितना है? 10 लेक्चर है। 10वां लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं आपको सबको पता भी। सेकेंड यूनिट में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे भाई। एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉल्वो प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। हाइब्रिडेशन एक्चुअली चल रहा था और हाइब्रिडेशन जब हमने स्टार्ट किया था, आपको हाइब्रिडेशन हमने जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि हाइब्रिडेशन ना कई सारे टाइप के होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं भाई हाइब्रिडेशन हमारे पास होते हैं, ये बताए थे। क्या बताया था सर? हाइब्रिडेशन होता है sp हाइब्रिडेशन, जो हम खत्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जब हमारे एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेगी, दो नई ऑर्बिटल बनती हैं जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होता है, सेम होता है। और दोनों आपस में अरेंज होकर लीनियर ज्योमेट्री बनाती है जिनके बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का पाया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद पढ़ाता है sp2। यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल मिक्स होती है? 3 होती है, एक s 2 p। 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 3 नई ऑर्बिटल बनती है। अरेंज होने के बाद जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्रायगोनल प्लेनर, जिनमें बॉन्ड एंगल कितने का पाया जाता है? 120 डिग्री का पाया जाता है। सर ये भी पढ़ चुके। sp3 हाइब्रिडेशन, एक s 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, 4 नहीं बनाती हैं। चारों अरेंज होने के बाद जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है। और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने कि भाई हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक मिनट। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं भाई sp3d3 और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए फिर करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ तक हमने sp3d2 का एग्जाम्पल किया था SF6। नाउ चलिए फिर पहले तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, नाम है हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए क्या होता है सर? इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे अपने बाकी जितने भी हाइब्रिडेशन पढ़े हैं उनके जैसे नाम में पता चलता है कि sp हाइब्रिडेशन क्या था, एक s एक p। sp2 हाइब्रिडेशन क्या था, एक s 2 p। sp3 हाइब्रिडेशन क्या था, एक s 3 p। sp3d हाइब्रिडेशन क्या था, एक s 3 p एक d। और sp3d2 हाइब्रिडेशन क्या था, एक s 3 p 2 d। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बस सीधा सीधा पता चला, जब किसी एटम की एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d और कितने 3 d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी तो कितनी नई ऑर्बिटल बनेगी? सर कितनी बनेगी? एक s 3 p 4 हो गई, 4 और 3 7, यानी 7 न्यू ऑर्बिटल बनेगी। और ये जो न्यू ऑर्बिटल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाए। इनको कहा जाएगा sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज जानने वाली भाई, s ऑर्बिटल तो होती है, p ऑर्बिटल 3 कौन कौन सी होती है? इनके तीनों का नाम पता है हमें। px होती है, py होती है और pz होती है। यहाँ पर d हमारे पास हमें पता है सर, d ऑर्बिटल तो 5 होती है ना, बट 5 में से कौन सी 3 ऑर्बिटल यहाँ पर होती है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, एक तो dz² होती है, दूसरी dx² माइनस y² होती है और तीसरी dxy होती है। सर ये 3 ऑर्बिटल आपस में होती हैं और इनसे मिलकर हमारे पास 3 और 3 6 और 1 7 नई ऑर्बिटल बनती हैं। और ये सातों की एनर्जी क्या होगी भाई हमको पता है, जो सातों की सातों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी उनकी सातों की एनर्जी क्या होगी? सेम एनर्जी होगी, सेम साइज होगा और सेम आपकी शेप होगी। सेम क्या होगी? शेप होगी। भाई यही तो कहानी है।
और ये 7 ऑर्बिटल आपस में अरेंज करेंगी। अरेंज करने के बाद एक निश्चित ज्योमेट्री बनाती है। वो ज्योमेट्री कैसी होती है जरा वो सुन लीजिए भाई। देखिए कहानी ये होती कुछ इसमें, हमारे पास में जो बीच में मेटल होता है ना, उसके पास कितने बॉन्ड बनाने, 7 बनाएगा ना। बिल्कुल आप ऐसे मान के चलिए एक तो ऊपर होगी, बिल्कुल ऐसे लेके चलते हैं, ये ले लिया कुछ इस तरह से। ठीक, ऐसे मान के चलिए यहाँ पर बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया है। अब इसके एक बॉन्ड बिल्कुल ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, कितने भाई ओवरऑल 7 बॉन्ड बनने, 7 बनने ना। 7 में से 2 तो इस तरह से हो गए, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, बचे कितने सर, बचे 5 हमारे। तो 5 कैसे बनेंगे, 5 इसके आसपास बनेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा मान लीजिए ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। अगर आप इन सबको मिलाने की कोशिश करो ना, आप इन सबको मिलाने की कोशिश करो तो आप एक चीज देखोगे। क्या देखोगे, मान लीजिए मैं इनको मिलाने की कोशिश करता हूं इस तरह से, क्या देख रहे हो आप, एक पेंटागन टाइप बनना, नहीं बनना है, बिल्कुल बनना भी। यहाँ पर एक हमारे पास क्या बनना है, पेंटागन आपको नजर आ रहा होगा और उसके ऊपर एक बॉन्ड ऊपर की साइड है, एक बॉन्ड हमारा नीचे की साइड। अच्छा एक चीज देखो भाई, मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर हमने देखा था, ये देखा था, या ये देख लो, चलो हमने जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में क्या था, एक s 3p 1d, 5 तीनों ओवर, 5 में से एक ऊपर और एक नीचे, बचे कितने, 3 को हमने बीच में लगा दिया था एक प्लेन में। आपको पता है एक ऊपर था एक नीचे था, 3 हमारे कुछ इस तरह से लगे हुए थे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनी थी, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्राइगन था, एक पिरामिड ऊपर से बनना था, एक पिरामिड नीचे से बनना था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें, जो sp3 d2 की बात करी थी, तो इसके एग्जांपल में क्या था भाई, कितने, एक s 3p 2d, कितने हुए, 6 हो गए। 6 में से एक ऊपर है एक नीचे, बचे कितने, 4 को हमने बीच में लगा दिया था, ज्योमेट्री बनी थी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अभी अगर हम बात करें sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ कितने, 7, एक ऊपर एक नीचे, तो बीच में कितने लगाएंगे, 5, और ये पांचों मिलकर क्या बनाएंगे, पेंटागन बना लेंगे। इस पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, एक पिरामिड नीचे से बनेगा, तो हम बोल सकते हैं सर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तो हम कहें सर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। इसको हम पीबीपी भी कह सकते हैं। और अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूं, सर इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितने का होगा, अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा ना भाई, जी जैसे हर बार निकालते हैं। देखिए बॉन्ड एंगल कौन कौन सा, एक चीज तो ये ऊपर वाला बॉन्ड और ये नीचे वाला बॉन्ड, इनके बीच में एंगल कितने को सर, 180 डिग्री का, ये तो हमें पता है 180 डिग्री का एंगल। साथ ही साथ सर ये एक बॉन्ड ऐसे और बीच में पेंटागन ऐसे बना हुआ है, तो उनके बीच में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल स्ट्रक्चर मॉडल से आपको पिछले उनमें क्लासेस में भी बताया है, तो वो 90 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। अच्छा एक बॉन्ड एंगल हमारे पास इन दोनों के बीच होगा, तो आप एक चीज सोचो, हमारे पास जब 3 बॉन्ड थे, 1 2 3, आज मैं स्ट्रक्चर मॉडल नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करो, 1 2 3 होते, तो हमारा पूरा का पूरा कितना होता है सर्कल, हमारा 360 का, 360 का होता है। जब 3 हो तो 3 से डिवाइड कर दो तो 120 डिग्री का एंगल आया था। 4 थे, 4 से डिवाइड किया, 90 डिग्री का एंगल आया था। अब ये 5 है, जब आप 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो एंगल आ जाएगा 72 डिग्री का, यानी कि इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो 72 डिग्री का। साथ ही साथ सर इसके बीच 72, तो इसके बीच कितने डिग्री का होगा, 72 का डबल हो जाएगा जस्ट, तो वो हो जाता है आपका कितना, आपका हो जाएगा 144 डिग्री का। बस ये आपके बॉन्ड एंगल, ये होता है sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, चलिए भाई एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है इसमें। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पर, तो आप ले सकते हो इसमें एग्जांपल IF7, अब एग्जांपल ले सकते हो IF7। और आपको पता है एग्जांपल हम कैसे करते हैं, चलिए कर ही लेते हैं। टोटल हमारे पास आयोडीन होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पर वो क्रिप्टन है ना, उसके बाद में आता है हमारे पास किस सीरीज में आता है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, फिफ्थ में आता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हो जाएगा 5s2 और 5p5, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी के साथ साथ अगर आप 5d की बात करोगे तो 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब s की बात करें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर मैं s की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2। p की बात करूँ भाई तो इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। d की अगर हम बात करें 1 2 3 4, 5 होती है ना भाई d में ऑर्बिटल, बिल्कुल, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर नॉर्मल आयोडीन के केस में देखा जाए तो ये हमारे पास कितने बॉन्ड बनाएगा, केवल एक। अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट की बात करें तो एक बॉन्ड बनाता है। बट आपको पता है अगर मैं क्या बनाना भाई, IF7 बनाना, तो हमें आयोडीन को किस में लेके जाना पड़ेगा भाई, हमें आयोडीन को लेके जाना पड़ेगा इनके एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ से एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो S से जाएगा D में, 1 2 3 खाली हो जाएंगे। दूसरा गया तो तीनों तो 5 खाली हो जाएंगे। जब तीसरा भी जाएगा तो पूरे के पूरे 7 खाली हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए क्या है, पहले 5s में से एक गया तो 5s1 बचेगा, बिल्कुल। 5p में से कितने निकाले, मैंने 2 निकाले, 2 निकालेंगे तो 5p3 बचेगा। तो 5d में कितने आ जाए, एक यहाँ से 2 यहाँ से 3 आ जाए, तो 5s 5p 1 2 3 4 5d। इलेक्ट्रॉन कितने भैया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब आप यहाँ से क्या देखोगे, अब आप यहाँ से देखोगे भैया, क्या देख रहे हो, अब यहाँ से देखोगे एक S 3p और 3d ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडो करेंगी। और हाइब्रिडेशन करने के बाद एक S 3p और 3d ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगी, कौन सा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो फिर तो आपको पता है ज्योमेट्री कौन सी बननी है, आपके जो ज्योमेट्री बनेगी वो आपको पता है कौन सी वाली ज्योमेट्री बनती है हमारी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसको आप पीपीपी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दूसरा कौन सा अपने पास, भाई दूसरा हमारे पास फ्लोरीन। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 9 होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1s2 2s2 2p5। इसका भी 2p5 होता है। p ऑर्बिटल में देखेंगे इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। तो कितने बॉन्ड बना सकता है, केवल एक। तो कुल मिलाकर आयोडीन बना सकता है 7 बॉन्ड, फ्लोरीन बना सकता है 1 बॉन्ड। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आ जाना भाई, फाइनली रिजल्ट हमारे पास ये आ जाए, बीच में हमारे पास फ्लोरीन, वो आयोडीन, बिल्कुल। और इस आयोडीन से एक फ्लोरीन ऊपर की साइड, एक फ्लोरीन नीचे की साइड, और 5 आपकी कुछ इस तरह से लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। अगर आप इनको आपस में मिलाना चाहोगे, अगर आप इनको आपस में मिलाना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरह से। एक पेंटागन होगा और एक पेंटागन के एक बॉन्ड ऊपर की साइड होगा, एक बॉन्ड नीचे की साइड होगा। तो अगर आपसे यहाँ से कहा जाए फिर से वही चीज, क्या पूछा जाए भाई इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो आप ज्योमेट्री सीधे सीधे बोलोगे सर पीवीपी ज्योमेट्री है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। और अगर एंगल की बात करें, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल हमें पता है ऊपर और नीचे वाले के बीच में 180 डिग्री का होता है, ऊपर और बीच वालों के बीच 90 डिग्री का होता है, बीच में 2 के बीच में 72 डिग्री का होता है, और एक छोड़ के देखोगे तो 144 डिग्री का होता है। आई होप इतनी बात सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड से करने की कोशिश क्यों करें, क्योंकि हमें पता है क्लासेस बहुत ज़्यादा लग जाने हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आपको ये सारी चीज़ पहले ही बता चुके हैं भाई। हाइब्रिडेशन, हर लेक्चर में हाइब्रिडेशन आ रहा है। SP के लिए अलग लेक्चर था, SP2 के लिए, फिर SP3 के लिए है, फिर SP3D और SP3D2 चौथा, ये 5वां लेक्चर है हाइब्रिडेशन से रिलेटेड। तो भाई आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स करे तो सिंपल लग रहा होगा, नहीं किए तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन अगर आप पुराने लेक्चर्स कर लोगे, यानी पिछले वाले जो भी लेक्चर इससे पहले हमने पढ़े उनको कर लोगे, तो बहुत आसान लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो यहाँ पर भाई हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडेशन भी खत्म हो चुका है। अभी हम अपना लास्ट हाइब्रिडेशन करते हैं जिसका नाम है dsp2, जो बचा हुआ है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन।
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। क्या होता है, सीधा सीधा पता चल रहा है सर, एक D होगी, एक S होती है, 2 P होती है। लेकिन कुछ जानने वाली चीज है भैया। क्या जानने वाली चीज है सर? यहाँ पर एक S है, ठीक है, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 P है, वो भी ठीक है। एक हमारी क्या है, D है। अब इनमें से आपको D को पहले लिखा गया है, ना कि बाद में। तो अगर जैसे मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, लास्ट सेल आती है मेरी N, मान लीजिए लास्ट वाली सेल क्या है, N, तो ये N सेल के 2 P ऑर्बिटल होंगे, ये S भी N का होगा, लेकिन जो D है वो आपका N-1 का होगा, यानी कि लास्ट से पहले वाले सेल की D ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या करना भाई, एक D ऑर्बिटल कौन सी होती है, dx² - y² होती है, ऐसा आपको पता। 2 P ऑर्बिटल कौन कौन से होंगी, एक px होगी और दूसरी आपकी py होती है। ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिलेंगी तो कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी भाई, 4 ऑर्बिटल बनेंगी, और चारों को हम क्या बोलेंगे भाई, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और इन चारों की एनर्जी शेप साइज क्या रहता है, सेम रहता है, सेम एनर्जी सेम शेप सेम साइज। भाई आपको इतनी बात तो क्लियर होगी, मिलने से पहले वो अलग, उनकी ज्योमेट्री अलग होगी, उनकी एनर्जी अलग होगी, उनकी शेप अलग होगी, उनका साइज अलग होगा। लेकिन जब ये मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद जब ये हाइब्रिड बन जाते हैं, तो जितनी मिक्स होती है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, सबकी एनर्जी शेप साइज सब बराबर हो जाता है। और जब ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स करती है ना, तो मिक्स करने के बाद में क्या बनाती है भाई, मिक्स करने के बाद हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनती है। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनती है। ऐसा बना देते हैं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये चारों ऑर्बिटल कुछ इस तरह से आ जाएंगे। देखिए ये आ गई, एक तो इसके हम बोल सकते हैं, एक तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये हाइब्रिड। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से लग जाएंगी। अगर आप इसमें ये देखना चाहो कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं और इसको मैं इससे मिला दूं, है ना, तो आप देखोगे किस तरह की ज्योमेट्री बननी है कि स्क्वायर बनना है, एक वर्ग बनना है ना। तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं भाई, हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि सर इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास हो जाएगी कौन सी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, एक स्क्वायर बनना है प्लेनर शेप में। और अगर मैं इसके बीच का एंगल देखूं तो एंगल आपको नजर आएगा भाई, दो के बीच में देखोगे तो 90 डिग्री और आमने सामने देखोगे तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया। ठीक है, अच्छा ये टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये आपका अगले आने वाले सेमेस्टर में पूछा जाएगा, इसमें पूछने की संभावना नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मान लो PtCl4 2 नेगेटिव है, तो आपको कुछ इस तरह से होता है, एक Pt होगा बीच में, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, ये चारों आपके इस तरह से क्या होंगे, प्लेन में होंगे, इस पर 2 नेगेटिव होगा और चारों आपस में मिलने के बाद एक स्क्वायर शेप ज्योमेट्री बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनते हैं। तो मतलब इनके बीच में ज्योमेट्री जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर होने वाली है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री का होने वाला है। मैं आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है आज, तो आगे नहीं कर सकते फिलहाल। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता है। आपसे उम्मीद करते हैं कि लेक्चर को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।